हम तमाम जिलों में जो हमारे कंसर्न प्रशासन के अधिकारी हैं, जो एसपी हैं, एसएसपी हैं, उनसे हमारा एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा और हम प्रशासन को, सरकार तक ये बिल्कुल सख्त और स्पष्ट शब्दों में ये पहुंचाना चाहते हैं कि जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में हर शहर में, हर जिले में कुछ उन्मादी लोग इकट्ठे होके गलत नारेबाजी करते हैं, गलत दूसरों की तरफ इशारे करते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून का और संविधान का पालना होनी चाहिए। कोई किसी भी धर्म या किसी भी जाति का आदमी किसी दूसरे धर्म या किसी दूसरे जाति के आदमी पे कोई गैर जरूरी कोई टिप्पणी करेगा तो उसके ऊपर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए। इस इशू को लेकर 22 तारीख को हरियाणा, पंजाब के तमाम जिलों में हमारे बड़े बड़े प्रतिनिधिमंडल हर जिले स्तर पे प्रशासन से मिलेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी हेट स्पीच के मामले में एक स्पष्ट गाइडलाइन है कि भाई कोई भी हेट स्पीच देता हुआ पाया जाए तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा आगामी कुछ दिनों में हमारा एक बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल पूरे पलवल, सोहना, नूह, मेवात वाले एरिया में जाएगा और वहां पे अलग अलग गांवों में बड़ी बड़ी मीटिंगें करके भाईचारे का, सौहार्द का, सद्भावना का एक ये मैसेज दिया जाएगा और ये कोशिश करी जाएगी कि हमारा भाईचारा हमारा इसी तरीके से बना रहे और भी ज्यादा मजबूत हो। तो मैं निवेदन करूंगा इस सारे विषय पे एक एक करके सारे साथी एक एक मिनट बोलेंगे। तो मेरा निवेदन है, हरिकेश काबरछा जी हैं, वो कम शब्दों में अपनी बात कहें। हरिकेश काबरछा जी, खटकटोल कमेटी से। जो आजकल मेवात के ऊपर जो ये उन्माद किया हुआ है, ये कोई सूझी बुझी चाल, हम इसमें सभी जितना भी हरियाणा, पंजाब, ऑल इंडिया का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो आज इस बात पे अगिड है कि कोई भी दंगा फसाद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये केवल राजनीतिक चाल है। इसलिए जो वहाँ हम जाएंगे सद्भावना और हमारा भाईचारा बढ़ाने के लिए घर घर जाएंगे और घर घर में जा कर के प्यार की और भाईचारे की जोत जलाएंगे और यही हमारा संदेश है। और हमारी तरफ से ये पूरे मेवात में ही नहीं, पूरे भारत में शांति का संदेश लेकर के जाते रहेंगे और हमेशा यही प्रयास है। मेरा निवेदन है, काका सिंह कोटरा जी हैं, वो एक बार यहाँ आ जाए। पंजाब से हैं, बहुत बड़ी यूनियन है बीकेयू एकता सिद्धूपुर के। वो हरकेश जी, आप एक बार वो इस पर आ जाएंगे, आप उसको। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੜਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਐਸਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਕੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਜੋ भी दोषी है ਉਹਦੇ ਘਰ धन्यवाद। ये बात रखेंगे। सबसे पहले तो मैं जो हमारे रोहतक में सभी साथी इकट्ठे हुए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे साथी, मैयड़ कमेटियों के जो साथी हैं और रोहतक की जो सरदारी है, इनका सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस मुश्किल दौर में जो मेवातियों का ये मुश्किल दौर चल रहा है दक्षिण हरियाणा में, वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों की मेहनत का ही ये फल था जो एक साल बॉर्डरों पे बैठे थे, उससे जो हमारे भाईचारे की जड़ें हैं वो बहुत मजबूत हुई थी और उसी की बदौलत जो दक्षिण हरियाणा में मामला हुआ था, इसमें कुछ बड़ा जो फसाद था होने से बच गया है। मैं एक साथियों ने एक जिम्मेवारी हमारे ऊपर लगाई है कि साथ ही जो यहाँ से एक कमेटी बड़ा दल बना के दक्षिणी हरियाणा और मेवात के जहाँ जहाँ जो सेंसिटिव एरिया हैं, जो बड़े बड़े गांव हैं, जहाँ जरूरत है कि भाईचारे पे थोड़ा काम किया जाए, वहाँ आएंगे। सभी गाँवों में हमारे पास जहाँ जहाँ साथी हमारी जिम्मेवारी लगाएंगे, हम पूरी तरह से मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये आग, इस पे जितना पानी डाला जा सके पूरा तरह से पानी डालें और आगे चीजें बेहतर हों। मेरा निवेदन है, वो जो भी कोई धार्मिक
लोग हैं जो किसी भी धर्म को मानने वाला कभी दूसरे धर्म का अपमान या निरादर नहीं करता। ये धार्मिक लोग नहीं हैं जो ये दंगे और प्रसाद करवा रहे हैं। ये टोटली राजनीतिक लोग हैं और राजनीति वाले ही करवा रहे हैं। किसी बड़े घराने का कोई भी लड़का या उनका बच्चा कभी भी दंगों में नहीं जाता। दंगे में हमारे अपने जाते हैं जिनको भड़का कर भेजा जाता है। तो उसके लिए पूरे जो जहां आज सरदारी, खाप सरदारी और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों की मीटिंग हुई है। उसमें फैसला लिया गया है भी किसी भी हालात में हम हरियाणा को जलने नहीं देंगे, किसी भी राजनीतिक चाल को हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसके लिए पूरे जिला मुख्यालयों पर, एसपी हेडक्वार्टरों पर जाकर, चाहे कोई हेट स्पीच देता है, चाहे कोई सोशल मीडिया पर, चाहे कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है, उस पर कड़े शब्दों में हम निंदा करेंगे और पूरे जोर से जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसको देखते हुए एसपी की जिम्मेदारी तय करेंगे भी किसी भी, चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का है, अगर दूसरे धर्म और जाति के लिए बात करता है तो उस पर कार्रवाई हो और आगे से हमारा भाईचारा सद्भावना बना रहे। किसान का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आज गैर राजनीतिक सहयोग किसान मोर्चा वालों जी रोहतक में मीटिंग हुई है, इसी में भाईचारा को पूरा मजबूत करने के लिए ये मीटिंग हुई है और इसमें विचार रखे गए हैं कि हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम जिसको एक लड़ी में परोया है और उसकी गठबंधन के लिए सरकार को असी इस मंच से चेतावनी देना चाहते हैं। और 22 अगस्त को पंजाब में सारे जिले में एसएसपी हेडक्वार्टरों को वो निर्णय दिया जाएगा और उसको दसाया जाएगा अगर जे कोई भी आदमी किसी धर्म के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए तां जो कि जिहड़ा संतुलन है समाज का, अवाम का, वो बिगड़े ना। जो कि सरकार की नीति है उसको खराब करने की वो नीति जड़ी साडी वधिया बनी रहे, क्योंकि किसान अगे भी जो 1947 में बंटवारा पाया उसमें भी बहुत घाटा हुआ और ऐसे घाटे देखते हुए असी इस जड़ी मंच तो ये सुनेहा दिंदे आ और सरकार नूं चेतावनी देना चाहुंदे आ भी जो साडा सुनेहा इस सरकार दे कन्नां तक असी पहुंचाउण लई इकट्ठे होए आ ते जिहड़ा असी ये भाईचारा इह ते बिल्कुल असी सारा अवाम एकमुठ होकर पहरा देंगे। इन्हें हमारा जो हरियाणा है ये बहुत ही शांति प्रिय स्टेट है और किसी भी गुंडा दल को हम हमारे प्रांत की जो शांति है वो भंग करने नहीं दी जाएंगे। इसी सिलसिले में आज भारतीय अपना संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक व अन्य सामाजिक संगठनों की तरफ से यहाँ मीटिंग की गई और तय किया गया कि 22 तारीख को जो भी जिला हेडक्वार्टर एसपी जाएं उनको उनके साथ मीटिंग की जाएगी और उनके जिम्मेवारी तय की जाएगी। अगर कोई भी किसी भी धर्म से, चाहे वो हिंदू धर्म से है, चाहे वो मुस्लिम धर्म से है, चाहे वो सिख धर्म से है, कोई भी अगर हमारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है और उसके लिए जिम्मेवार प्रशासन होगा। तो हमने आज ये मीटिंग में स्पष्ट संदेश दिया है और हरियाणा का भाईचारा कायम रखने के लिए हम दक्षिण हरियाणा में अपनी यात्रा भी करेंगे, मीटिंगें भी करेंगे। आप सबको पता है कि जो भारतवर्ष है वो विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों का एक देश है और इस देश में जब एक जाति या एक धर्म दूसरे के खिलाफ कुछ करता है तो उससे एक झगड़ा, एक हंगामा और कत्लो गैरत होती है। तो आज जो मीटिंग हुई है, आप ये मत समझिए कि ये जितने लोग आए हुए हैं हरियाणा, पंजाब से, इनके पीछे हजारों आदमी हैं और एक संगठन के अध्यक्ष या महासचिव के रूप में यहाँ पहुंचे हैं ये बात तय करने कि हरियाणा में, पंजाब में या पूरे प्रदेश में या पूरे देश में कहीं भी इस तरह का कोई भी झगड़ा धर्म जात को लेके नहीं बर्दाश्त होगा। और इसको रोकने के लिए हमें सिर्फ आज एक फैसला और हुआ है कि शांति का रास्ता अपनाएंगे हम। मान लीजिए कोई धर्म या कोई जाति विशेष कोई अपना धरना प्रदर्शन या कोई यात्रा निकाल रहा है तो दूसरा उसका विरोध नहीं करेगा, शांति से उसको गुजरने देगा। और ना ही इस तरह की कोई भी हरकत हुई तो सीधा कानून का सहारा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में रूलिंग जारी कर दी है। धन्यवाद, नमस्कार, आप सब आए।